आज का विषय है मूर्ति बहाली की पीआईएल से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए एक विवादित बयान तक, और फिर वही मामला जिसने अदालत की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की कोशिश। यह पूरी घटना भावनाओं, कानून और लोकतंत्र के बीच की खटास को दिखाती है। आइए शांत भाव से पर स्पष्ट शब्दों में पूरे क्रम को समझना जरूरी। नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं उन याचिकाओं की जो मंदिरों और प्राचीन मूर्तियों की बहाली को लेकर दायर की जाती है। ऐसे पीआईएल का उद्देश्य सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों की मरम्मत ही नहीं, बल्कि उन आस्थाओं का सम्मान भी होता है जिनसे करोड़ों लोग जुड़े होते हैं। जब संवेदनशील धार्मिक मसलों पर अदालतें सुनवाई करती हैं तो शब्दों का चयन और संदर्भ बहुत मायने रखता है। मगर कभी कभी अदालत के बयान को जो सामान्य संदर्भ में कहा गया होता है वह मीडिया प्रसार और सोशल रिएक्शन में बिल्कुल अलग होता है। ऐसे बयानों से सार्वजनिक भावनाएं आहत होती हैं। अदालत की वह टिप्पणी जिसने लोगों की भावनाएं छेड़ दी और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वह गंभीर रही। अदालत के सामने कहा गया कथित शब्द अपने भगवान से कहो वह खुद अपनी मूर्ति ठीक कर ले, इसे कई लोगों के आस्था के अपमान के रूप में लिया। करोड़ों सनातन हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई और इसके बाद व्यापक चर्चा शुरू हो गई। ऐसे समय में उम्मीद यही रहती है कि हर सार्वजनिक पद पर बैठे लोग अपनी भाषा और बयानबाजी में संयम रखें, क्योंकि उनकी बात का प्रभाव 140 करोड़ जनता पर पड़ता है। यह बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। अदालत में कहे गए उन शब्दों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया। इस घटना में आरोपी के रूप में मीडिया में जिनका नाम सामने आया वो है राकेश किशोर, और जिस पद पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हैं वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जिनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। इनके नाम से संबंधित चर्चा हम आगे करेंगे। इस घटना के बाद बार काउंसिल और संबंधित संस्थाओं ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी की सदस्यता रद्द की और इसके बाद और भी कानूनी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी तरह के शारीरिक हमले और अदालत में व्यवधान का पक्षधर नहीं हूं। ऐसा कोई कृत्य लोकतंत्र और संविधान की गरिमा के खिलाफ है और उसे सख्त रूप से निंदनीय माना जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है क्या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग, विशेष रूप से जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं का नेतृत्व करते हैं, वो अपनी भूमिका का दायरा समझते हुए बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठकर किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने जैसा वक्तव्य देता है तो उससे सहज रूप से पूरी जनभावना में आक्रोश बसता है। न्यायाधीशों पर जनता का विश्वास उस समय और भी नाजुक हो जाता है जब बयानों में संवेदनशीलता की कमी दिखती है। अदालतों के कर्तव्य कानून का पालन करना और तटस्थ रहना है, और साथ ही समाज की विविध आस्थाओं के प्रति समझदारी और संवेदनशीलता भी अपेक्षित होती है। आइए यहां कुछ कड़वी सच्चाइयां भी सामने रखें जो जनता महसूस कर रही है और जिन पर सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान उन पर जूता फेंकना, जनता जाग चुकी है ऐसा कहा जाता है। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करना, सनातन धर्म को बार बार नीचा दिखाना, भगवान श्री राम के जन्म का प्रमाण मांगना, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना, अराजकता फैलाने वालों के साथ खड़ा होना, ये सब होता है तब लोकतंत्र की जीत बताई जाती है, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है, तब संविधान खतरे में नहीं बताया जाता है। और फिर वही सवाल खड़ा उठता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश होती है तो अचानक लोकतंत्र की हत्या और संविधान पर खतरे की बातें शुरू हो जाती। मैं यहां फिर दो बातें साफ कर दूं। पहला, मैं इस तरह की किसी भी घटना का पक्षधर नहीं हूं। किसी पर हमला लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। और दूसरा सवाल यह है कि आज के समय में अक्सर जो लोग अराजकता फैलाते हैं, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, तो उन्हें कवर और समर्थन मिलता हुआ क्यों दिखता है? याद रहे, सनातन धर्म पर लगातार उंगली उठेगी तो उसकी भी प्रतिक्रिया होगी। वह प्रतिक्रिया कभी कभी अनुचित रूप भी ले लेती है। अब बात करते हैं, कुछ सूत्रों ने यह बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पहचान के बारे में चर्चाएं हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म अपनाने का प्रभाव रहा है। पहले उनके पूर्वज हिंदू धर्म में अपनाते थे, बाद में बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए। मैंने पीछे कहा था उनके नाम को लेकर आगे बात करेंगे। सोचने वाली बात है, हिंदू धर्म से नफरत और नाम भूषण रामकृष्ण गवई। वैसे CJI गवई साहब सामाजिक रूप से दलित पृष्ठभूमि से आते हैं। इस तथ्य का मतलब यह नहीं कि किसी की निजी पहचान को आधार बनाकर उनके ऊपर व्यक्तिगत हमले और निंदा की जानी चाहिए। दलितता, धर्म परिवर्तन या पारिवारिक इतिहास
ये सभी व्यक्तिगत और संवेदनशील पहलू हैं और सामाजिक बहस, सार्वजनिक बहस में इन्हें इस्तेमाल करते समय बहुत ही संभल कर और सम्मान के साथ पेश होना चाहिए। किसी भी तरह का जातिगत अपमान, घृणा या विभाजनकारी भाषा ना तो न्याय संगत है और ना ही वैध है। यहां एक सवाल यह है, क्या दलित हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है? ये आप सभी बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। इस घटना ने एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने छोड़ा है। क्या उच्च पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोलते हैं? 140 करोड़ लोगों के लिए न्याय और व्यवस्था का मतलब संयम, सशक्तता और तटस्थता है। यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठकर अपनी निजी सोच को सार्वजनिक रूप से बिना सोचे समझे व्यक्त करता है तो उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो उस जिम्मेदारी पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। पर जिस तरह से जनता प्रतिक्रिया दे वह भी कानूनी और संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। यहां पर एक बात और कहना जरूरी है, सोशल मीडिया और समाचार चैनल अक्सर भावनाओं को और अधिक आग देते हैं। इसलिए खबरों के फ्रेमिंग और भाषा पर भी जनता और मीडिया दोनों का नियंत्रण आवश्यक है। अगर कोई टिप्पणी संदर्भ से बाहर करके पेश की जाती है तो उसका गलत अर्थ निकल सकता है और समाज में अशांति बढ़ सकती है। हम सभी को, चाहे आप किसी भी विचारधारा से हों, यह समझना होगा कि भावनाएं वैध हैं पर हिंसा और अनुशासनहीनता अस्वीकार्य है। अंत में मैं एक बार फिर दो बातें जोर देकर कहता हूं। पहला, किसी भी संवैधानिक पदाधिकारियों पर शारीरिक हमला या अदालत में व्यवधान लोकतंत्र विरोधी है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता और इसकी कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दूसरा, अगर सार्वजनिक पदाधिकारी या न्यायिक पद पर बैठे लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो आस्था को ठेस पहुंचाती हैं, तो जनता की प्रतिक्रिया भी समझ में आती है। पर वह प्रतिक्रिया भी संवैधानिक और शांतिपूर्ण रास्तों से होनी चाहिए। PIL, याचिका, शांत प्रदर्शन और कानूनी उपाय, ये वही रास्ते हैं जिनसे समाज बेहतर निर्णय तक पहुंच सकता है। लेकिन याद रहे, हमारे देश में चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, शासन हो या प्रशासन या कोई भी आम आदमी सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईश्वर से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है। इस पूरे प्रकरण से आपकी क्या राय है? कमेंट में जवाब जरूर दें। धन्यवाद। मैं बोलूंगा देश के लिए, सच के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई रिपोर्टिंग के साथ।